हेलो। जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। इस नए दिन नए समय में खुदा ने हमें लेकर आया है, नया महीना और नया दिन हमें मिलाया है। तो आप लोग को बहुत बहुत अनुग्रह और आशीषित करे। सुंदर समय के लिए, सुंदर परिस्थिति के लिए हम सभी लोग परमेश्वर के चरणों में उपस्थित होकर परमेश्वर के महान संदेशों को सुनने के लिए थोड़ा समय डिवोशन के तौर पर हम लोग बैठते हैं, हम लोग सुनते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ कई दिनों तक आपके बीच में मैं वचन को नहीं दे पाया, कुछ कारणवश। प्रभु उसके लिए माफ़ करे और आप लोगों से भी क्षमा चाहते हैं। और आज हम एक और बार परमेश्वर के महान संदेश को बात लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। और हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 उसका 26 से हम लोग 31 तक देखेंगे। यहाँ जो हेडिंग है, किससे डरे। वचन नंबर है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 26 से 31 और हेडिंग है किससे डरे। हम देखेंगे कैसे यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने लोगों से। इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। आमीन। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बता रहे हैं और आपसे क्या कह रहे हैं। आज की परिस्थिति में, आज के हालातों में, समयों में हम जो जी रहे हैं, मसीही प्रियो हम सभी और आप और हम कैसे जीना है, मसीहों को कैसे रहना है, विश्वासियों को कैसे रहना है, प्रभु के मानने वालों को कैसे रहना है। यहाँ पर लिखा है किससे डरे। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्यों से मत डरना। मनुष्यों से का मतलब क्या है कि जो हमें परमेश्वर की चीज़ों से, परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर की भावनाओं से, आस्था से, भक्ति से अलग करने के लिए बातें बनाते हैं, बोलते हैं या डराते हैं, धमकाते हैं, वचन कहते हैं, उनसे मत डरना। क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छत पर से प्रचार करो। तो हमें परिस्थितियों के अनुसार हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, तुमने जो मुझसे सुना है अंधियारे में, वो उजियाले में उसे क्या करो, कहो। जो कानों कान सुनते हो उसे छत पर से प्रचार करो। हमारे जीवन में हमें कैसे परिस्थिति में खुदा की हुजूरी में रहना है, कैसे उसकी उपस्थिति में चलना है, कैसे परमेश्वर के वचन को लोगों तक लेकर जाना है, किन किन प्रक्रियाओं से, तरीकाओं से खुदा यहाँ पर बताते हैं। आगे जो है, जो शरीर को घात करते हैं उनसे करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। कौन है जो आत्मा और शरीर को दोनों को नष्ट कर सकता है? वो है हमारे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह को ये अधिकार है प्रियो। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह से डरना, इसलिए हमें परमेश्वर से डरना, इसलिए हमें सच्चे पिता से डरना है, जो हमें बचाने का रास्ता है, हमारे लिए एक सुरक्षा है प्रियो, आपके लिए एक सुरक्षा है, उन तमाम लोगों के लिए जो उस पर आस्था लगाकर बैठे हैं, जो उस पर आस लगाकर बैठे हैं, जो सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं, प्यार में हैं। उन सभी के लिए ये बातें हैं कि हमारा जो भय है वो किससे होना है? सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होना है ना। और यहाँ क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं थी? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। जब तक परमेश्वर न चाहे इस दुनिया में, जब तक परमेश्वर की इच्छा न हो, तब तक वो गौरैया के बारे में लिखा है जो छोटी सी में से एक भी भूमि पर नहीं गिरेगा। वैसे ही सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। परमेश्वर हमारे सब सिर के बाल को गिने हुआ है, जानता है कि गिनती को जानते हैं। इसलिए वचन लिखा है डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो।
हम डरे नहीं, हम सहमे नहीं। इस समय की परिस्थिति में हमें विश्वास का दृढ़ता के साथ प्रभु के वचन को हमें सुनाना है, बताना है। जैसे भी प्रभु रास्ता खोले, जैसे भी जहाँ भी हमें भेजता है, हम उसके वचन को बताते रहे, उसके प्यार को दिखाते रहे, उसके आश्चर्य कर्मों की बड़ाई हम करते रहे। वही एक सच्चा परमेश्वर है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर वचन से आपको अनुग्रह और आशीषित करें। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की डर है, बातें हैं, तो ये वचन आपके लिए है और आपके जीवन से डर की भावनाएं भाग जाएंगी। आमीन। तो इस वचन को आप पढ़ें और परमेश्वर में मजबूत बने। प्रभु आपको बहुत बहुत जय मसीह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।